मध्य प्रदेश में बीजेपी की उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट किसे मिल सकता है, कहां से टिकट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 में से 24 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया था, लेकिन 5 सीटें अभी भी होल्ड पर। इनमें से बीजेपी गढ़ कहा जाने वाली इंदौर उज्जैन सीट भी शामिल है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, बालाघाट, धारा सीट पर उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि इन 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किए गए। भाजपा सूत्रों का कहना है कि इन 5 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इंदौर उज्जैन सीट पर स्थानीय नेताओं को टिकट देने की लॉबिंग में करने में जुटा है। छिंदवाड़ा, बालाघाट और धारा इसलिए होल्ड है क्योंकि केंद्रीय संगठन ने सर्वे में तीनों सीटों पर कांग्रेस के मुकाबला दिखाई दे रहा है। भाजपा की केंद्रीय चुनावी समिति की बैठक 6 मार्च को प्रस्तावित है। इसमें 5 राज्यों के 5 सीटों पर नाम फाइनल किए जाएंगे। संभावितः 7 मार्च को होने वाले अगले लिस्ट में छिंदवाड़ा छोड़कर सभी 4 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित हो जाएगा। जानकार मानते हैं कि इन सीटों पर बीजेपी चौंकाने वाले नामों का ऐलान कर सकती है। पहली लिस्ट में करीब दोस्तों 14 सीटों पर नाम शामिल हुए थे। 13 सीटों पर मौजूदा सांसदों के टिकट कटे तो 11 सीटों पर नए चेहरे उतारे। इनमें से मौजूदा 6 सांसदों के टिकट काटकर 5 रिक्त सीटों पर नए फेस। जी हाँ दोस्तों, 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान बाकी। इसमें इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, बालाघाट और धारा लोकसभा सीट शामिल है। तो ऐसे हम दोस्तों इन पर कौन कौन से नेता चुनाव लड़ सकते हैं। जिन सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषणा की गई वह पहले संकेत तो यही मिल रहे हैं कि मौजूदा सांसद को दोबारा टिकट मिलने का संकट है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों की माने तो इन सभी सीटों पर महिला प्रबल दावेदार है। समीकरण के हिसाब से पार्टी 2 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतार सकती है। भाजपा जिन 24 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया उनमें से 4 सीटों पर महिला उम्मीदवार को टिकट दिया गया है। सागर से लता, वानखेड़े भिंडा से संध्या राय, तो शोडल से हिमाता सिंह का टिकट मिला था। रतलाम से अनीता नागर को चौहान को टिकट दिया गया था। भाजपा ने पिछले चुनाव में करीब 4 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन इस बार यह संख्या 6 होती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। इंदौर लोकसभा सीट बीजेपी गढ़ माना जाता है। 1989 से सुमित महाजन से यहां से चुनाव जीतकर कांग्रेस पार्टी से चीन जीती थी। इसी के बाद भाजपा यहां पर लगातार जीत हासिल कर दी है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमिता महाजन 2019 में चुनावी मैदान में निकली थी। उनकी जगह शंकर लालवानी को यहां से टिकट दिया था, जो यहां से मौजूदा सांसद है। सूत्रों का कहना है कि इस बार ताई यानी सुमित्रा महाजन के और भाई कैलाश विजयवर्गीय के कारण ही इंदौर सीट पर पेच फंसा है। एक वर्ग मौजूदा सांसद के साथ है, दूसरा किसी नए चेहरे को मैदान में उतारना चाहता है। दावेदारों की बात करें तो यहाँ से निशांक खैरे, जीतू चित्रार, गोरण रणवीर का टिकट नाम फाइनल आ रहा है। सूत्रों की माने इन दोनों ही सीटों पर रस्साकसी के चलते बीच का रास्ता निकालने की केंद्रीय नेतृत्व यहां किसी महिला को मैदान में उतार सकता है। यदि ऐसा होता तो भाजपा प्रवक्ता रही दिव्या गुप्ता, विधायक मारिना गौड़ का नाम काफी दिनों से चर्चाओं में है कि इनमें से किसी को टिकट मिल सकता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं उज्जैन से सांसद फिरोज या नए चेहरे रानी जटवा 2 खेमों में बटा नेता है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गृह नगर वाला उज्जैन लोकसभा सीट होल्ड पर रखकर चौंका दिया जा रहा है। ये सीट इसलिए होल्ड पर है क्योंकि यहाँ के नेता 2 खेमों में बट गए। एक खेमा मौजूदा सांसद अनिल फिजोरिया के फिर से मौका देने के पक्ष में है, जबकि दूसरा नए चेहरे के तौर पर रानी जटवा को टिकट देने का समर्थन कर रहा है। प्रदेश के पैनल भी ये दोनों सीटों पर केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। भाजपा के एक पदाधिकारी के मुताबिक रानी जटवा को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद है। वे भाजपा नेता परशुराम जटवा की बहू है, जबकि अन्य स्थानीय नेता और संगठन पदाधिकारी फिजोरिया को टिकट देने के दबाव में बना रहे हैं। लेकिन संघ परिवार की वजह से उलट विधायक चिंदमरा मालवीय ने भी दिल्ली जाने की पूरी ताकत लगा दी है। छिंदवाड़ा सीटों पर 3 विकल्प विचार, इसलिए फैसला मुश्किल। भाजपा ने अपनी एकमात्र चुनौती छिंदवाड़ों को मानती है, इसलिए 3 विकल्प पर मंथन चल रहा है। पहला, जिस पर नकुलनाथ को कांग्रेस छोड़ अटकलों को लगाई गई थी, उसमें भाजपा की कोई उम्मीद थी। यदि नकुलनाथ भाजपा में शामिल होते तो फिर उन्हीं कोई उम्मीदवार बनाया जाएगा। दूसरा, यदि नकुलनाथ बीजेपी में नहीं आते तो दूसरा विकल्प तौर पार्टी किसी बड़े नेता को छिंदवाड़ा से मैदान में उतार सकती थी। बड़े नेताओं में ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री रहे प्रहलाद पटेल और पूर्व गृह मंत्री नरेंद्र मिश्रा का नाम काफी दिनों से चर्चाओं में है। तीसरा स्थानीय नेता को मैदान में उतारा जा सकता है। इसके विवेक साहू बंटी का नाम सबसे आगे है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।